मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मुझे बाहर रहने पे मजबूर किया गया, मेरे बच्चों की ज़िंदगी अजीरन की गई, मेरी वकालत 9 महीने बहुत डिस्टर्ब हुई, बड़ा तकलीफ दे वक्त गुजारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिल कबूल होगी। बिलावल का स्टांस थोड़ा डिफरेंट है, तो कैसे हो सकता है कि पीटीआई और पीपी मैं तो तजवीज़ दे दी है जी। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक चेहरा है। वसीम कादर को टिकट मिलने के पीछे असल कहानी क्या है? मुझे तो कहा भी गया कि टिकट आपको दे दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये तो हमाल अज़हर ने आगे ट्वीट पे आकर बताया कि वो वसीम कादर का कोई ऐसा नहीं है, वो पैसों का लेन देन का है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी है, अज़हर सदीक़ साहब मौजूद हैं और NA 121 से कागजात जो है वो इन्होंने भी जमा करवाए थे, जहां से वसीम कादर को जो है पार्टी की जानिब से बतौर उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया था और बाद में वो इलेक्शन भी जीत गए। तो अज़हर सदीक़ साहब से ही जानते हैं कि NA 121 में और वसीम कादर को टिकट मिलने के पीछे असल कहानी क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मुझसे ज़रूर पूछ रहा तुमने। आज थोड़ा बता दें, क्योंकि असल बात ये है कि अवाम जानती भी है आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक चेहरा हैं और जो लोग जिन पर यकीन किया जा सकता था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि उसमें बहुत वफ़ादार लोग ही चाहिए थे और बहुत सारी मुश्किलात जिन्होंने काटी उनमें आप भी शुमार होते हैं। तो ये क्या हुआ है NA 121 में? मेरी बात सुनिएगा, मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मुझे बाहर रहने पे मजबूर किया गया, मेरे बच्चों की ज़िंदगी अजीरन की गई, मेरी वकालत 9 महीने बहुत डिस्टर्ब हुई, बड़ा तकलीफ दे वक्त गुजारा। वो मैंने इमरान खान की खातिर गुजारा है। कोई आसान नहीं किया कि मैं खड़ा हूँ असूल पर, आज भी मैं खड़ा हूँ। यानी पाकिस्तान भी देखें, मुझसे कोई पूछता तो पाकिस्तान कब आऊँगा, मैंने कहा जब पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बनेगा। जैसे ही कागजात नामजदगी का ये प्रोसेस आया, मैं पाकिस्तान आ गया और मैं 2007 की लॉर्ड्स मूवमेंट में मेरे खिलाफ 7 पर्चे थे 780 के। मैं फिर जेल में रहा 26 दिन और मैं फिर नॉमिनेशन पेपर में वापस आया था। तो अब भी जब पार्टी ने तरफ से कहा गया, मुझे कहा गया कागजात नामजदगी दखल जमा करवाओ, मैंने जमा करवा दी। मुझे तो शौक़ नहीं है इलेक्शन लड़ने का, पैसे लगते हैं इस पर ठीक ठाक, बड़ी हेक्टिक एक्सरसाइज है। चूँकि वकीलों का ख़ास तौर पर कहा गया, मुझे तो कहा भी गया कि टिकट आपको दे दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये तो हमाल अज़हर ने आगे ट्वीट पे आकर बताया कि वो वसीम कादर का कोई ऐसा नहीं है, वो पैसों का लेन देन का है। अब मुझे नहीं ये पता कि पैसों का लेन देन है या नहीं है, लेकिन जो कि पार्टी पंजाब उनके ज़िम्मे है तो उनकी तरफ से आना, तो अब तहकीक होनी चाहिए कि टिकट किसने दिया, किसके कहने पे दिया। यानी मुझे तो ये है, मुझे तो आप अंदाज़ा लगाएं, आखिरी वक्त तक मुझे यही कन्फर्म, मुझे फ़ोन आए बाकायदा कि आपका टिकट कंफर्म कर दिया गया और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि NA 121 से कंफर्म। हाँ, NA 122 में जो कि खोसा साहब खड़े हो गए थे, खोसा साहब बड़े हैं मैं वैसे इंटरेस्टेड 122 में इलेक्शन लड़ने का, जो कि खोसा साहब खड़े हो गए थे, तो इसलिए खोसा साहब के सामने तो अच्छा नहीं लगता ना, मेरे बड़े हैं, प्यार करने वाले हैं, तो मैं इसलिए 122 में नहीं 121 में जब ये बात हुई मैंने दूसरी बात ही कोई नहीं की। मैं तो बल्कि टीवी प्रोग्राम भी कुछ किए। मैंने तो आगे खुद कहा कि पार्टी ने अगर बेहतर समझा है, हो सकता है मेरे से ज़रा बेहतर वर्किंग हो, उनकी ग्राउंड पे वर्किंग हो, लेकिन ये पता ज़रूर था। और उसका सबूत ये है कि चीज़ें कन्फर्म कैसे हो गई कि जब नॉमिनेशन पेपर 122 के इमरान खान साहब के हम जब फाइल किए गए प्रपोजल और सेकेंडर का मामला आया, फिर मैं गया वहाँ पर, बहस मैंने की वहाँ पर, फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने भी पेश हुए, हाई कोर्ट में रिट के सामने भी पेश हुए, तो चीज़ें वो सारी रखी। फिर न समझ आ जाना चाहिए था कि क्या हुआ है, आखिर कौन थे दाखिल करने वाले, कि जो इतना बड़ा प्लंडर पार्टी चेयरमैन का कह दिया गया, लेकिन ज़ोर डाल के वोट लिया गया। और वो हाल देख लें, इलेक्शन लड़ने के लिए भी हम लोगों ने जान मार दी, 122 में भी 121 में भी, और उस दिन पूरी कोशिश करके लोगों को घर नहीं बैठने दिया हमने, और उसका नतीजा ये निकला, हमारे मूल नूली के लोगों ने डाला, उसका नतीजा ये निकला क्या हुआ कि उसने सेकंड नहीं लगाए। शर्म से डूब मरने का मकाम है। पार्टी वैसे नॉमिनेशन पेपर में बताऊं, डेक्लेरेशन दी हुई है उन्होंने 3 सफ़ों की, जिसमें लिखा है कि वो PTI के कैंडिडेट, ये लिखा है उन्होंने। तो वो पार्टी छोड़ के नून लीग ज्वाइन नहीं कर सकते थे। वो पूरे आज़ाद नहीं हैं, जिधर मर्जी उनका फैसला जो वो चाहे। देखिए वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में दाखिल किया है, लिखा है कि वो PTI के कैंडिडेट हैं, PTI, और जब वो लिख दिया है
तो फिर आप सादिक और अमीन नहीं रहते हैं 62(1)(f) की, वो एक अलग तरीक़ाकार है कि क्या होगा। पहले तो ये है, लेकिन 763 का इतलाक़ भी होगा, जो कि पार्टी के उम्मीदवार हैं, पार्टी के लिए आए हैं, और कल नोटिफिकेशन उनका आ जाता है। जो कि इलेक्शन लड़ाई नहीं उन्होंने, इलेक्शन तो नून लीग से लड़ा ही नहीं, उनके जाने ना जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन तो नून लीग का लड़ा, जो एक रोही लश्कर ने। तो कल अगर ये कागजात, कल ये अगर अपना वोट देंगे किसी और सियासी जमात को तहरीके एतमाद या अदम एतमाद या मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में, तो आर्टिकल 63 सामने आ जाएगा, तो ये अपनी सीट वहाँ भी खो देंगे। और पार्टी पटिशन्स के हवाले से, यानी वोटर पटिशन के हवाले से भी काम हो रहा है कि बाकायदा आम बंदों की तरफ से पटिशनें तैयार हो रही हैं और पटिशनें वो फाइल की जाएंगी। ये ओहदेदार भी थे, लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी थे, तो इस पार्टी से इस्तीफ़ा देना इनके लिए लाजमी था कि वो ओहदा भी अभी तक वैसे ही कायम है और वो अगली पार्टी भी ज्वाइन कर। वो तो देखे ना, वो तो आगे पार्टी फैसला करेगी ना क्या करना है, इसको शोकाज करना है, क्या करना है। अभी तक तो अब ऐसे ही हो, जाके देखे ना, को बताया गया FIR हुई, जाके मरियम नवाज़ से फ़ौरन ही जाके लोगों ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। यानी यहाँ अगर देख लें आप, जमशेद चीमा को देख लें, मसरत जमशेद चीमा को देख लें, उन्होंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अब यानी, और कमाल की बात है कि ऐसे लोगों का गैस तो कोई FIR भी नहीं हुई, आराम से पाकिस्तान के अंदर बैठे रहे, जहाँ दिल चाहता था आना जाना रहा था। तो ये सोचने वाली चीज़ें थी जो सोची नहीं गई। तो अब आपको क्या लगता है आने वाले दिनों का जो मंजरनामा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कितने आज़ाद लोगों को, एक तो याद रखिएगा, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं। अच्छा, क्यों? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेजॉरिटी होती तो आ जाते। वो तो अब खैरात के वोटों से ना, जो है ना, ये वाले वोट इमरान खान के वोट के खैरात के वोटों से बन रहे हैं ना। वो जो वोट तो इमरान खान के है ना, तो वो तो आप उससे बन रहे हैं, और आपका मेजॉरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो बनते हैं, या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आती है, तो फैसला कौन जो किरदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को मेरा ख्याल है वज़ारत उज़्मा नहीं देने वाली। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिल कबूल होगी, क्योंकि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी जो, लेकिन बिलावल का स्टांस थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसे हो सकता है कि PTI और PP? मैं तो तजवीज़ दे दी है जी। मैं तो आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए, हाई मॉरल ग्राउंड रखे हैं। इमरान खान ने कोई करप्शन की थी, क्या जुल्म हुआ उसके साथ, आपने देख लिया, आपने हालात और वाक़यात सारे देख लिए। उसके बावजूद इमरान खान खड़े रहे। इमरान खान ने हालात और वाक़यात में, तो अब आप अपोजिशन में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। आपको आगे आना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के इस मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करना है। यानी वरना तो PDM 1 और PDM 2 में फ़र्क क्या रह गया कि वही लोग हैं जिन्होंने पहले तबाही की, अब आके ज़्यादा तबाही करेंगे। और अगर आप इस तरह हुकूमत चलने देंगे उनकी, तो ये और ज़्यादा तबाही होगी। इसलिए मैं समझता हूँ, ये आपने पार्टी को तजवीज़ दी, ये तो वक्त जो है बड़ा कम रह गया, उससे पहले तो सारे फैसले हो जाएंगे। मैंने तजवीज़ दे दी है, जहाँ की तजवीज़ मैंने देनी थी, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये वक्त बहुत कम नहीं पीछे रह जाएगा। लेट्स सी, वेट करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अज़हर सदीक साहब मौजूद थे। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।